जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार। जेएसएससी सीजीएल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जो 20 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही सामान्य ही आपको पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक क्वेश्चन के रूप में आएंगे। अगर आपको आता है तो आसानी से बना देंगे, और अगर नहीं आता है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें मैं आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बता रहा हूं, जिससे कि आपके बहुत सारे फैक्ट्स बन जाने चाहिए और 2-3 क्लास में पूरा केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, जिससे कि आपके सारे रसायन विज्ञान से प्रश्न खत्म हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे, और बायोलॉजी इसमें की जियोलॉजी और बॉटनी दोनों शुरू करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने का है सारा मैं बता दूंगा, आपका 20 में 20 आ जाएगा। तो ये पहले देखिए कि आज हम लोग एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे, और उसके साथ साथ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है। सबसे महत्वपूर्ण है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन C और H, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से बनता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होता है मूल से, जिसमें कि एल्केन होता है। एल्केन का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, CnH2n+2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मीथेन है, CH4 मीथेन होता है। इसके उपयोग को आपको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में, खाना बनाने के ईंधन के रूप में होता है, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में होता है, और कार्बन ब्लेड ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, कार्बन ब्लेड ब्लैक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण है C2H6 इथेन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और C3H8 प्रोपेन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि कार्बन के परमाणु के चारों तरफ हाइड्रोजन असंतृप्त मतलब कि सैचुरेटेड पूरी तरह से नहीं होती है, बिखरी हुई रहती है, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अल्कीन, जिसका फॉर्मूला है CnH2n। ये आपको ध्यान रखना है, CnH2n को आपको ध्यान रखना है। इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है C2H4 इथिलीन। इथिलीन आपको इसका क्वथनांक 1-105 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक रहता है, और ये गंधहीन होता है, और साथ में ये कार्बनिक घोलक में ही घुलता है, पानी में या जल में नहीं घुलेगा। इसकी अपनी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद इसकी उपयोगिता है पॉलीथीन बनाने में, कच्चे फल को पकाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, और प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशा बनाने में। तीसरा महत्वपूर्ण अल्काइन है, C2H2 इथाइन होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें इसका उपयोग इथिलीन का कि कच्चा फल को पकाने में, प्लास्टिक बनाने में, रबड़ बनाने में, बेंजीन बनाने में, और निश्चेतक के रूप में होता है, और धातु ब्लेड के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको मैंने बताया, जिसमें कि आपको एल्केन, अल्काइन और एल्काइन है, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण आपको मिथेनॉल है, CH3OH मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका कृत्रिम रंग बनाने में, आर्टिफिशियल कलर बनाने में, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होगा, लकड़ी के पॉलिश करने में, और आपको एनफ्रिज बनाने में, और कृत्रिम रेशा बनाने में इसका उपयोग होगा, परफ्यूम में होगा, और आपको इथेनॉल के साथ आपको ये बनाता है, इसको बनाया जाता है मिक्सचर के रूप में। फिर इथेनॉल आएगा C2H5OH इसका उपयोग इथेनॉल का बियर, वाइन और विस्की बनाने में होता है। घाव के सिरिंज है उसको रोगनाशक घाव पे या सिरिंज यूज करते हैं, उसको भी रोगाणु रहित बनाने में इसका उपयोग होता है। और एनफ्रिज बनाने में होता है, ईंधन के रूप में होता है, रंग के रूप में होता है, और आपको एक ठंडे प्रदेश में रेडिएटर के रूप में भी होता है, और आपको विलायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, सॉल्वेंट के रूप में भी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला है COOR। ये आप देखिएगा, ये बहुत ही अभिक्रियाशील है, दूसरे साथ मिलकर अभिक्रियाशील होता है कार्बनिक यौगिक के साथ। और इसका उपयोग मिथाइल फॉर्मेट बनाने में, मैथिल एसीटेट बनाने में, और एथिल एसीटेट, और ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम और इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। ठंडा पेय पदार्थ और आइसक्रीम और परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संश्लिष्ट रेशा, बहुलीकरण, पोलिमराइजेशन से आपको बहुत सारे यौगिक के अणु बहुत सारे परमाणु समूह से मिलकर बनते हैं ये,
बहुत सारे जो यौगिक है जिसके अणु बहुत से परमाणु जो है समूहों से मिलकर इसके बनाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है रेयॉन है। रेयॉन जो है जो इसका उपयोग जो होता है, ये रेयॉन जो है आपको परिशुद्ध जो है परिशोधित जो है सेलुलोज जो होता है, जो उसका जो है आर्टिफिशियल रूप है, तो ये रासायनिक रूप से इसका रुई के समान होता है। रेयॉन के देखिए थे आप तकिया होता है, तो तकिया जो लगाया जाता है वो महत्वपूर्ण है। ये कपड़ा बनाने में, टायर, कालीन और जो है सेल चिकित्सा में बनाया जाता है। सेल चिकित्सा में जो पट्टियां होती है उसके बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर नायलॉन है, ये भी बहुत उच्च बहुलक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है उसमें नायलॉन का उपयोग होता है। नायलॉन के रस्सी होते हैं, पैरासूट के जो बनाया जाता है इन्हीं से, और जो है कि आपको पेंट, ब्रश और मशीनों के पुर्जे भी इसी से बनाए जाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है दो हाइड्रोकार्बन समूह जो है मिलता है तो बनता है हाइड्रोक्सिल समूह के मिलने से बनता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है शूटिंग शर्टिंग में जो कपड़े बनते हैं, स्वेटर में, दरी में, वायुयान के टायर बनाने में और पैरासूट के कपड़े बनाने में और साउंड रिकॉर्डिंग का जो टेप होता है उसके बनाने में भी, और फोटोग्राफी के जो फिल्म होते हैं उसको बनाने में भी, और नौका का जो है पाल, नौका जो पाल लगा रहता है उसमें बनाने में भी, साड़ी में भी, और अग्निशामक का जो पाइप होता है, हॉज पाइप, उसके बनाने में भी इसका उपयोग पॉलिस्टर का होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने बताया। इसके अलावा जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में आएगा उसको आपको बता रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में आएगा। पहला एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि क्लोरीन गैस जो है ये फूलों का रंग उड़ा देता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है फूलों का रंग उड़ाने वाला कौन सा गैस है, तो क्लोरीन गैस है। उसके बाद आता है सफेद सोना